अर्न लीव सैलरी और इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 AA में ये आता है। इस साल असेसमेंट ईयर 2024-25 में केवल अर्न लीव सैलरी में ही चेंज आया है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अर्न लीव सैलरी का कोई भी अमाउंट मिल रहा है तो फिर वो फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेगा, ठीक। अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं यानी कि प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो उसका दो अलग अलग कंडीशन है। इफ़ रिसीव्ड बिफोर डेट ऑफ रिटायरमेंट, अगर रिटायरमेंट से पहले मिला है, क्वेश्चन में अगर बताया गया है कि रिटायरमेंट की डेट से पहले मिला है तो जितना अमाउंट मिला है उसको पूरे को टैक्सेबल कर देना, फुली टैक्सेबल। और सेकंड जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके रिटायरमेंट चैप्टर में काम आएगा, इफ रिसीव्ड ऑन आर और आफ्टर डेट ऑफ रिटायरमेंट, या तो रिटायरमेंट वाले दिन या रिटायरमेंट के बाद जब मिलता है तो इस तरीके से कैलकुलेशन होता है। सबसे पहले आप सैलरी निकालना, एकदम सेम HRA वाला फॉर्मूला लगेगा, बेसिक सैलरी DA रिटायरमेंट प्लस DP प्लस कमीशन ऑन सेल्स। बस यहाँ पे जो बेसिक सैलरी है ना वो आप लोगे एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ प्रीसीडिंग जस्ट बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट। कहने का मतलब जिस दिन रिटायर हुए होंगे उससे जस्ट प्रीवियस 10 महीने का जो सैलरी होगा उसका एवरेज निकाल लेना। वैसे ही ये सब भी एवरेज ले लेना, ठीक है, तो सैलरी आ जाएगा। फिर लिखना लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट, ये वाली जो सैलरी आई रही होगी इसको 10 से मल्टीप्लाई करना और बाहर लिख देना आप। फिर अर्न लीव इन मंथ्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्न लीव मंथ्स में और लेफ्ट, कहने का मतलब जितने अर्न लीव SSC के बचे होंगे, एम्प्लॉय के बचे होंगे वो यहाँ पे लेना, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करना इस वाले सैलरी से, यहाँ पे लिख देना, ठीक। और कई बार आपको क्वेश्चन में बोला होगा कि अर्न लीव इन मंथ्स अवेल्ड, तो अवेल्ड वाला यहाँ मत ले लेना। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो SC मेहरोत्रा की बुक वाला, मैंने समझाया भी है, आपको प्लेलिस्ट में वो क्वेश्चन मिल जाएगा। तो उसमें मैंने बताया है कि जब अर्न लीव जितनी उन्होंने ले ली है, अवेल कर रखी है, अगर वो दे रखा है तो आपको अर्न लीव लेफ्ट निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने समझाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। तो ये दोनों आप समझ गए, 10 इंटू सैलरी करोगे और फिर अर्न लीव इन मंथ्स इंटू सैलरी कर दोगे, जो लेफ्ट वाली होगी अर्न लीव वो, ठीक। फिर जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ इनकैशमेंट, लीव इनकैशमेंट मिला होगा वो यहाँ पे लिखना। और लास्ट में मैक्सिमम लिमिट इस साल हो गई है 25 लाख रुपीज़। इन चारों में से जो भी सबसे लीस्ट होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो एक्चुअल अमाउंट जो मिला होगा लीव इनकैशमेंट का उसमें से लीस्ट वाले को लेस कर दो तो ये आपका टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा, ठीक।